मिस्टर वीसी जॉर्ज और जो हमारे डेलीगेशन में हम लोग ऑल पार्टी डेलीगेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इंडिया से आपके बीच में है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और मुझे लगता है कि 7 डेलीगेशन इंडिया से अलग अलग देशों में गया। हम लोग पहले डेलीगेशन वहां से निकले और पहला कंट्री हम लोगों का जापान रहा और पिछले 3 दिन से हम लोग यहां पर हैं। इसमें रूलिंग पार्टी भी है, अपोजिशन पार्टी भी है और पर्पस एक ही था कि जो घटना पहलगाम में हुई तो उसमें पूरा देश एक है। सारे पार्टियां भले ही वहां पर हम लोग के पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, चुनाव आमने सामने हम लोग लड़ते हैं, लेकिन जब देश की बात है, देश की सुरक्षा की बात है तो वी आर ऑल टुगेदर, पूरे हम लोग एक साथ हैं। एक ये भी मैसेज देने की बात थी और दुनिया में जाके बताना, ये घटना बहुत नॉर्मल घटना नहीं थी। ये जो बता रहे थे एम्बेसडर साहब, 4 डिकेड से इंडिया ये झेल रहा है क्योंकि वो हमसे डायरेक्ट लड़ नहीं सकते, तो इसलिए वो प्रॉक्सी वार जो है वहाँ ट्रेन करके बार बार ये वहाँ पर करते रहे। आप लोग, अगर मैं नरेट करूँगा, ताज में जो मुंबई में हुआ, पुलवामा में हुआ, पहलगाम में हुआ, और इस तरीके से किया कि रिलीजन के नाम पर सेग्रीगेट किया क्राउड को, इस तरीके से किया कि उनके फैमिली को छोड़ दिया, वाइफ को, और हस्बैंड को क्लोज रेंज से गोली मारा, बच्चों को छोड़ा और क्लोज रेंज से गोली मारा कि जाकर के बता दो आप। ये मैसेज देना कि एक तो देश को भी डिस्टर्ब करना, डिसहार्मोनी करना, और पूरा का पूरा 26 लोगों का, उसमें एक नेपाली भी था, सारे टूरिस्ट थे। और मैं तो खुद गया श्रीनगर, इतना टूरिज्म वहाँ फ्लरिश कर रहा था, पूरा इकोनॉमी वहाँ का टूरिज्म पे बेस्ड है। मैं पहली बार देखा शायद कि इतने इस घटना के बाद पूरे कश्मीरी लोग सड़क पे आ गए उसके खिलाफ, जो घटना घटी। तो इतना बड़ा घटना घटा, मुझे याद है 22 तारीख को घटना घटा, 24 तारीख को प्राइम मिनिस्टर हमारे क्षेत्र में थे। मैं बिहार से आता हूं, मधुबनी जिला है। 24 तारीख को मधुबनी में उनका पहले से प्रोग्राम शेड्यूल था और पहली बार इस इशू पर वहीं पर बोले वो, फर्स्ट टाइम वो इस इशू पर वहीं उनका पब्लिक मीटिंग था और कार्यक्रम था, वहां पर बोले उन्होंने। और उन्होंने बड़ा साफ साफ मैसेज दिया कि हम जो न्यू नॉर्मल की बात हुई है कि बैठ करके अब सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे कि आपने कर दिया, हम आपको केवल जानकारी नहीं देंगे फोन कॉल्स का डिटेल जैसे पास्ट में देते रहे। अब टाइम आ गया है कि जहां भी टेररिस्ट को आप ट्रेनिंग देते हैं, जहां उसका कैंप है, हमें पता है, उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, आपके सिविलियन पर हम अटैक नहीं करेंगे। और इंडियन आर्मी ने इतना प्रिसीजन से काम किया है कि बिल्कुल न जो टेररिस्ट कैंप थे, न दाएं न बाएं, कहीं नहीं, सीधा का सीधा जहां टेररिस्ट कैंप था उस कैंप को हिट किया गया। आप लोगों को पता है, संजय जी ने बताया, जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, कि हम लोग सब क्यों अपना इस डेलीगेशन की जर्नी जापान से स्टार्ट किए। जापान इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है और आज के इस कार्यक्रम के बाद हम लोग साउथ कोरिया जाएंगे, साउथ कोरिया से सिंगापुर जाएंगे, सिंगापुर से इंडोनेशिया जाएंगे, फिर मलेशिया जाएंगे और ऐसे 7 डेलीगेशन 32 देशों के लिए अब तक निकल चुकी है। कोई मिडिल ईस्ट गया है, कोई ईस्टर्न यूरोप में है, कोई वेस्टर्न यूरोप में है, कोई अमेरिका जाएगा, कोई अफ्रीकन कंट्रीज जाएंगे। हमारा एक ही मकसद है, हम अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हो सकते हैं, यहाँ पे मैं अपोजिशन पार्टी का हूँ, जॉर्ज ब्रिटॉस है,
वो अपोजिशन पार्टी के हैं सलमान खुर्शीद जी, जो बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, वो अपोजिशन के पार्टी के हैं। लेकिन जब देश की बात हो, हम सब एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम इसलिए यहाँ पे आए हैं, ये जो पिक्चर्स हम लोग दिखाए हैं आपको, आप सबने अब तक इसको सोशल मीडिया में देख चुके हैं, और इस बार हम लोग तैयारी के साथ आए हैं, सबूत लेके आए हैं। हर बार जाते थे तो लोग पूछते थे कि देयर आर नॉट इनफ एविडेंस इन पब्लिक डोमेन टू जस्टिफाई क्लेम्स। तो इस बार तो हम लोग पक्की सबूत लेके आए हैं। अब चाहे ओसामा बिन लादेन हो, उसके बाद एक के बाद एक लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, और ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ, ये आप सबको मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे रहते हैं, देश का एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह आप अपने कम्युनिटी में भी इसको लेके चर्चा करें। इट इज नॉट जस्ट अ टॉपिक और केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एनी मोर, इट इज टर्न्ड आउट टू बी अ ग्लोबल इम्पेरेटिव। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने दोस्त, अपने कम्युनिटी, अपने सर्कल में इसको लेके चर्चा करें, और ये पिक्चर्स लोगों को दिखाए कि आज इंडिया है, कल कोई और देश भी हो सकता है। और जापान का एक हिस्ट्री रह चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में द वे थिंग्स हैव अनफोल्डेड इन जापान वी ऑल नो। तो डिटेल्स में चर्चा करने की कोई नौबत है नहीं। पाकिस्तान हर बार यही दिखाता है कि हम विक्टिम बन गए। भाई, हम पड़ोसी तो नहीं चुन सकते, पड़ोसी कोई नहीं चुन सकता। आप जिस घर में रहते हो उसके बगल में जो घर है, आप पड़ोसी देख के तो घर नहीं लेते हो, आपको मिलता है, आपको पसंद आ जाता है, आप लेते हो। मान लो घर आपने लिया, अब रहना चालू किया, हर 2-4 दिन बाद कोई ना कोई पड़ोसी आपके घर के बाहर कचरा फेंक के चला जाता है। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, फिर 20 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, 1 साल हुआ, आप क्या करोगे? आप सीसीटीवी कैमरा लगवाओगे कि भाई देखने के लिए बदमाशी कौन कर रहा है। सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो पता चला अच्छा ये पड़ोसी है जो आके रोज कचरा फेंक के चला जाता है। अब तो सब सीसीटीवी कैमरा में भी आ गया है, और सब कुछ कैमरा में आने के बावजूद भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है, इसमें वो लोग इन्वॉल्व है। इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट किए, और हम लोग ऐसा नहीं कि 22 तारीख को हुआ 23 तारीख को ही किए या 24 तारीख को किए, वी गिव देम 2 weeks टाइम। हम लोग यही उम्मीद रखे कि भाई दे विल टेक सम काइंड ऑफ एक्शन एंड विल इवेंचुअली ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस। वो हुआ नहीं, 14 दिन वेट किया, एंड देन इवेंचुअली इंडिया कैरिड आउट दोज एयर स्ट्राइक्स ऑन द 7th of May, जहां पे 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज किया गया। एंड दिस इज इंडिया, फर्म इन रिजॉल्व, ऑनरेबल इन एक्शन। We neutralized those terror infrastructures without endangering a single civilian life. और जहां पे प्रिसिशन स्ट्राइक किए, जो जिस टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया, जहां से अजमल कसाब का ट्रेनिंग हुआ था, who was the prime accused of 2008 मुंबई अटैक्स, वो एक एक करके 9 टेरर अटैक्स को हम लोग न्यूट्रलाइज किए। अब सारे दुनिया में हम जाके ये फोटोज दिखाने वाले हैं टू एक्सपोज द एक्चुअल फेस ऑफ पाकिस्तान। हम लोग चाहते हैं यू लिविंग आउटसाइड द नेशन, नॉट जस्ट इन जापान, जो जहां भी रह रहे हैं, यू माइट बी लिविंग आउटसाइड एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल कमिटमेंट, योर एकेडमिकल कमिटमेंट, कुछ भी हो, आप चाहे 4 लोगों से मिलने भी जाओ, try to raise it. You are the biggest evangelist and proponent of the country. Wherever you are staying, try to raise it in your circle. Try to raise it with any influencer in the locality that you meet. Try to raise it in your own way and show them the pictures. Use your digital media platforms and social media platforms, propagate it aggressively and further amplify the message of how India is trying to combat terrorism by bringing the world collectively to fight against terrorism, and how India has taken the lead. और आप ये चीज सबको बताइए कि 24 घंटे के अंदर 22 तारीख को जो अटैक हुआ,
there is a terrorist group called TRF, which is the Resistance Front. TRF ने इस अटैक का क्लेम लेते हुए ये माना कि दिस अटैक्स वर कैरिड आउट बाय अस ऑन आवर बिहाफ। TRF क्या है? TRF लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड लश्कर ए तैयबा आप सबको पता है इज अ UN डेसिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन। और पाकिस्तान फिर जल्दबाजी में उसका नाम हटाने के लिए UN में क्या रोल प्ले किया ये भी आप सबने देखा। और खाली यही नहीं, एक के बाद एक जो एयर स्ट्राइक हुआ, जो फोटो आपको अपराजिता जी ने दिखाया, हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स, मिलिट्री जनरल्स ऑफ पाक आर्मी आर फिजिकली प्रेजेंट टू ऑफर देयर ट्रिब्यूट्स एंड रिस्पेक्ट्स टू दोस टेररिस्ट्स। इट्स आउट इन पब्लिक डोमेन। मैं आप इंसान झूठ बोल सकता है, सच बोल सकता है, फोटोज फुटेजेस कभी झूठ नहीं बोलता है। ये फोटो में है, ये वीडियोज में है, कैप्चर किए गए। तो मुझे लगता है कि ये रोल एग्रेसिवली एवरी इंडियन हैज टू प्ले दिस रोल इन contributing towards shaping the global narrative. Like I've said, you should engage with your communities, speak to the legal representatives, public representatives, influencers in your localities. Use your social media platforms for digital amplification. And we are here to share the message and the truth that India refuses to bow down. We will not yield to fear. We have learned to give you the reply in the language you understand. I belong from a political party who is in the opposition. It's in public domain. You all have seen that I have said that Pakistan needs to be taught a lesson in the language they understand. If terrorism is a rabid dog, Pakistan is a wild handler. So we first need to bring the world collectively to combat this wild handler. Otherwise, this wild handler will end up breeding and raising more rabid dogs. So we will not bow down before them. And we will make sure India is responsible. All our attacks and actions have been responsible, made with precision and non-escalatory. मैं चाहता हूं कि आप सब यहां से जाने के बाद आप लोग अब तक सबसे मैं देखा हूं जो लोग बाहर रहते हैं उसमें इंडिया में जो लोग रहते हैं उससे इंडियननेस ज्यादा है। जो लोग बाहर रहते हैं वो इंडियन फूड से लेके, इंडियन कपड़ा से लेके, इंडियन खाना से लेके, इंडियन गाना से लेके, आप लोग हर वक्त यू लिव इंडिया, यू ब्रीथ इंडिया। एंड सो द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज फार मोर फ्रॉम अस. So I want you to be the country's biggest evangelist, proponent, and propagate this message of fighting against terrorism and how India has taken the lead. Thank you so much, and thank you for taking out time and coming. Thank you. Jai Hind. और उसके बाद ये भी मैसेज था कि हमारा पर्पस यही करना था, हमारा कोई और एजेंडा नहीं था। लेकिन जब उन्होंने अटैक करना शुरू किया, पूंछ के ऊपर किया, अन्य जगहों पर किया, तो कैसे इंडियन आर्मी ने डिफेंड किया है वो सामने है। रिमार्केबल काम इंडियन एयरफोर्स का और आर्मी का रहा। और उसके बाद जब उन्होंने अटैक किया, इंडियन एयरफोर्स ने उनके 9 एयरबेस जो एयरबेस है उसको बिल्कुल डिमोलिश कर दिया, वो भी है उसको। और उसके बाद वहाँ के जो DGMO हैं, मीडिया में बहुत तरह की बात आती रही, लेकिन फैक्ट ये है कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो डिफरेंट कंट्री, वहाँ के लीडर वो एक दूसरे से बात करते हैं कि कोई शांति हो, कोई रास्ता हो। बात करना एक बात होता है, जब रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है तो इंडिया भी दोनों कंट्री से बात कर रहा है। लेकिन जब वहाँ के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने इंडियन डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को फ़ोन करके कहा कि हम ट्रूस चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं, तो फिर इंडिया भी एग्री करके, ये आज के डेट में स्टेटस यही है। हम लोग का निकलने का पर्पस यही है, क्योंकि हम लोग तो झेल रहे हैं, तो शायद यहाँ पर उतना नहीं, अब
उनको उतना आइडिया नहीं हो या उतना समय नहीं हो, उतना फैक्ट पता नहीं हो, तो दुनिया में सरकार ने तय किया कि नहीं, डिफरेंट जगह जाके ये बताना जरूरी है कि वहाँ की सरकार ही और आर्मी ही इन्वॉल्व है इस सारे काम को करने के लिए। हम और दुनिया न्यूट्रल नहीं रह सकती है। हम पे तो अब है कि हम लोगों ने एक न्यू नॉर्मल दे लिया कि हम पे होगा तो हम तो अब घर में घुस के मारेंगे, अब बैठ करके तो हम देखेंगे नहीं। ये मैसेज तो बड़ा लाउड एंड क्लियर सरकार ने दे दिया कि जहां भी इसका ट्रेनिंग होगा, जहां भी उनको ये किया जा रहा है, तो ये मैसेज और पाकिस्तान को भी ये बात बिल्कुल समझ में है कि इंडिया भी अब अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। कुछ करोगे तो हम भी घुस करके मारेंगे। और ये मैसेज इससे दे दिया, दुनिया में घूम करके हम लोग यही कह रहे, जा करके जिन लोगों से मिले, बहुत हम थैंकफुल हैं एम्बेसडर साहब के कि हम लोगों को लैंड करते ही इन्होंने काम पे लगा दिया, और ऐसा काम पे लगाया कि अभी तक हम लोग सुबह से रात तक हम लोग का इतना खाली दौड़ रहे हैं, इतना सारा मीटिंग, और यहाँ बहुत रिसेप्टिव थे। जो बात हम लोगों ने जिन लोगों से डिस्कस किया, बहुत फ्रेंडली तरीके से हम लोग की बात सुनी। मुझे लगता है जरूर जब हम लोगों ने फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाए कि उनके जो आर्मी जनरल हैं वो टेररिस्ट का फ्यूनरल अटेंड कर रहे हैं, हमने दिखाया कि दुनिया में बिन लादेन जब कहीं नहीं मिला तो फाइनली जा करके पाकिस्तान में ही उनके एयर बेस में सेल्टर लेके बैठा हुआ था। ये अब रायता जी दिखाएंगी कि ये फोटो है उसी जो एयर स्ट्राइक में ये मारा गया था, ये टेररिस्ट। अब पूरा जो पाकिस्तानी जनरल, उसको स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है, सब खड़े हैं उसके साथ आपके सामने में। और ये देख करके मुझे लगा कि जरूर वो लोग भी सेंसिटाइज अवेयर हुए होंगे। और पर्पस इस विजिट का, और इसमें तो मैं जरूर चाहूँगा कि जो हमारे इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा है, वो लोग भी जरूर, क्योंकि इंडिया का भी तो लड़ाई वड़ाई में तो नहीं, क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग सो फास्ट। वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी हो गए हम लोग, चौथी इकोनॉमी हो गए, अब तीसरी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। तो देश इतना प्रोग्रेस कर रहा है, उसको कहा, वो तो पाकिस्तान का हाल तो आप जानते हैं क्या है, उस कंट्री में कुछ बचा ही नहीं है। मैं जरूर कहूँगा एम्बेसडर साहब से, उसके आर्मी जनरल, जो आर्मी चीफ का जो फील्ड मार्शल हो गए, उनका स्टेटमेंट सुनिए। 1 वीक बिफोर द पहलगांव, 15 अप्रैल का, सिविलाइज सोसाइटी में इस तरह की भाषा, वो भी एयर चीफ, जो बिल्कुल वो कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान ये 2 नेशन थ्योरी है, वो रिलीजन पे बना। हमारे थॉट डिफरेंट है, हमारे कल्चर डिफरेंट है, हमारा सोच अलग है। वो पूरा का पूरा एक मैसेज, कश्मीर हमारा जो है वो रेगुलर वेन है, हमारा कश्मीर जो है, ये उनका प्रवासी पाकिस्तानी को आप मीटिंग में को एड्रेस कर रहे थे प्रोबेबली, एड्रेसिंग, और उसको वो बोल रहा है कि ये खुद भी याद रखना है और जनरेशन को भी याद कराना है ये चीज। दिस वाज अ काइंड ऑफ हेट्रेड स्पीच ही वाज गिविंग। वही टीच करते हैं, वही समझाते हैं, इसी तरह का एटमॉस्फेयर बना के रखा हुआ है। तो इस तरह का लेबर हमारे सामने है। सरकार भी और देश भी अब चाहता है एनफ इज एनफ, नाउ टाइम हैज कम, कि हम लोगों को वंस एंड फॉर इसको सेटल तो करना है। और इसीलिए सरकार ने इस बार मैसेज भी दिया है, प्रिपेयर भी है, कोई बात होगा। और एक इशू है जो इंडस रिवर को आप लोग देख रहे होंगे, जो पानी, वो बिल्कुल 80% पानी जो इंडिया का है वो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये 2.5 साल से इंडिया कह रहा है कि उसको अब रिनोवेशिएट कीजिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी बदल गया है, हमारा इधर पॉपुलेशन का डेमोग्राफी बदल गया है, तो हमको भी ज़रूरत है, या डैम बनाने का भी टेक्नोलॉजी बदल गया है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जो अपराजिता जी बेटर बोलती, लेकिन मैं एक बार बोल देता हूँ कि ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, एंड वाटर, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। बड़ा क्लियर कट मैसेज है, दोनों बात तो नहीं हो सकता है। तो ये है, और हम लोग का लग रहा है कि 3 जो हम लोग का विजिट रहा यहाँ पर,
बहुत सक्सेसफुल विजिट रहा है। जो हम लोग देश से मैसेज लेके आए थे कि भाई विक्टिम हम लोग हैं, हमारे इनोसेंट लोगों को इस फोटो में देखिएगा, शादी हुई थी, वाइफ बैठी हुई है वहाँ पर, इसमें होगा तो, और हस्बैंड को गोली मार दिया गया है। कुछ ही महीने पहले उनकी शादी हुई थी वहाँ पर, 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी और उनको गोली मार दिया। इस तरह का काम पाकिस्तान, इस तरह का सोच, इस तरह का ट्रेनिंग करवाता है। तो देश भी और हम सब लोग इस मुद्दे पर एक है, पूरा देश एक है, और सारे हमारे जो पार्टी है वो सब लोग, हम लोग एक है। और मैं अगेन आई थैंक द एम्बेसडर, द काइंड ऑफ मीटिंग ही हैज ऑर्गेनाइज्ड, वी डिस्कस्ड एवरीथिंग, वी शेयर आवर थॉट्स, वी शेयर आवर इंफॉर्मेशंस। और हम लोग को लगता है कि डेफिनेटली जापान का हम लोगों का प्रॉब्ली दिस इज द लास्ट मीटिंग वी आर हैविंग। सो इट्स अ वेरी वेरी सक्सेसफुल मीटिंग्स वी हैड इन लास्ट 2 डेज, और काफ़ी सफल रहा है। हमारे अन्य जो साथी हैं, जो अन्य डेलीगेट्स हैं, वो भी अलग अलग जगह, प्रॉब्ली 33 कंट्रीज में हम लोग जा रहे हैं, 33 कंट्री में हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद आज हम लोग साउथ कोरिया निकल रहे हैं। पर्पस ऑफ दिस विजिट यही है, हम लोग 5 कंट्री जाएंगे और हमारे साथी भी जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं अभिषेक बनर्जी जी से बात। आज के दिन मैं कभी नहीं कहूंगी कि हम सब मिलकर आपसे बातचीत करने आए हैं, आपको बात बताने आए हैं। नहीं, हम ये कहने आए हैं कि हम सिर्फ मर्माहत इस बार नहीं है, हम बहुत क्रोधित भी हैं। हम सबको मर्माहत भी होना है और क्रोधित भी होना है। बहुत जरूरी है क्रोध, बहुत जरूरी है असंतोष, और इसी वजह से हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। और सिर्फ जितने लोग बैठे हैं वो मर्माहत और क्रोधित न हो। हमारा कार्य है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर एक देश में जनमत तैयार करना, आतंकवाद के विरुद्ध जनमत तैयार करना, यही हमारा मैंडेट है, यही हमारा लक्ष्य है। एक विरोध का भाव चाहिए, क्रोध का भाव चाहिए। जब तक वो विरोध और वो क्रोध का भाव नहीं होगा, हम सब इस आतंकवाद का खात्मा नहीं कर पाएंगे। आज हम इस डेलीगेशन के माध्यम से 5 देशों में रहने वाले विदेशी और देशी लोगों को बताना चाहते हैं कि हम सबको एकजुट होना है और आतंकवाद का खात्मा करना है, और पाकिस्तान का असली चेहरा सबके समक्ष रखना है। 1947-48 में लड़ाई हुई पाकिस्तान की तरफ से, 65 में, 1999 में, 2008 का मुंबई ब्लास्ट, 2016 पठानकोट, 2016 उरी, 2019 पुलवामा और 2025 पहलगाम। क्यों? इस बात को हम सबको समझना होगा कि आज के दिन भारत सरकार हो, हर एक भारतीय हो, 140 करोड़ भारतीयों की बात हो रही है। कौन क्या भाषा बोलता है, कौन किस धर्म का है, किसका सामाजिक मार्ग या धार्मिक मार्ग क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम सबको 140 करोड़ लोगों को एक होना है आतंकवाद के विरुद्ध, पाकिस्तान के रवैये के विरुद्ध। यह बहुत जरूरी है। स्थिति क्या है हम सबको समझना होगा। अगर हम समझेंगे तभी हम बातचीत कर पाएंगे। कन्विंसिंगली वी हैव टू टॉक, वी हैव टू आर्ग्यू विथ लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं 17वीं लोकसभा में भी सांसद थी। हमारे जितने भी वरिष्ठ बंधुगण बैठे हैं, अधिकांश सांसद थे। 5 अगस्त 2019 हमने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को सामूहिक तौर पर विदाई दी, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हम सब ने मिलकर काम किया। देखिए, मैं हमेशा कहती हूं, मैं जगन्नाथ के देश से आती हूं, मैं उड़ीसा राज्य की सांसद हूं।
उड़ीसा के लोग थोड़ा ताली बजा दें। जगन्नाथ का रथ जब चलता है तो जगन्नाथ के रथ को एक व्यक्ति नहीं चलाता है, सबको मिलकर जगन्नाथ के रथ को खींचना पड़ता है। 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हमने विदाई दी और उसके पश्चात हम सब की तरफ से जम्मू कश्मीर में विकास की गाड़ी चलाई गई और हर एक क्षेत्र में, शांति का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, बहुत काम किया गया। और इस वजह से कहीं न कहीं ये जो शांति थी किसी को रास नहीं आई, ये जो विकास था किसी को रास नहीं आया और इसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ से अशांति पैदा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। जितने भी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, लश्कर-ए-तौयबा हो, जैश-ए-मोहम्मद हो और लश्कर-ए-तौयबा का जो प्रॉक्सी है द रेजिस्टेंस फ्रंट हो, ये सारे केवल वहां जन्म नहीं लेते हैं, उनकी परवरिश भी की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। इस बात को हम सबको समझना है और सबको बताना है, यह हम सबका कर्तव्य और दायित्व है।